हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ स्केल ऑफ वेरिएबल देखा था। ये वीडियो में हम कंडीशनल मीन क्या होता है वो समझेंगे। अगर आप चैप्टर 2 गुजराती दामोदर गुजराती देखेंगे तो उसमें चैप्टर 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल है और एट द बिगिनिंग कंडीशनल एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू या कंडीशनल मीन वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो हम उससे स्टार्ट करेंगे कि एग्जैक्टली कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू या कंडीशनल मीन वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले रिग्रेशन एनालिसिस हमने क्या देखा है। रिग्रेशन एनालिसिस इज लार्जली concerned with estimating and or predicting the population mean values of डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं इस पूरे डेफिनेशन को डिकोड करके वापस समझाऊंगी। ऑन द बेसिस ऑफ द नोन और फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी, जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं वेरिएबल। अब ये डेफिनेशन रिग्रेशन बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस क्या करता है वो हम लोग ने जब लास्ट वीडियो में रिग्रेशन एनालिसिस समझा था तो मैंने आपको कहा था कि रिग्रेशन जो है वो एस्टिमेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर x की वैल्यू गिवन है तो y की वैल्यू कितनी होगी वो एस्टिमेट करने के लिए या उसको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब जब वो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो सैम्पल के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू या पॉपुलेशन का एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। इस वजह से इट इज़ कंसर्न विथ एस्टिमेटिंग एंड और प्रिडिक्टिंग। आप प्रिडिक्ट कर रहे हो सच में वही वैल्यू होगी कि नहीं इज नॉट श्योर, यू आर प्रिडिक्टिंग दैट वैल्यू। क्यों? क्योंकि यू हैव टेकन अ सैम्पल फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, तो सैम्पल बहुत छोटा सा है। पॉपुलेशन मीन वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y ऑन द बेसिस ऑफ नोन। x की वैल्यूज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज नोन है, तो उन नोन x वैल्यूज के बेसिस पे आप मीन वैल्यू ऑफ y निकालते हो। इसी के बेसिस पे आता है कंडीशनल मीन। अब कंडीशनल मीन है क्या, पहले हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हम दामोदर गुजराती के बुक में एक डेटा है, हम वो डेटा देखेंगे। दामोदर गुजराती के बुक में चैप्टर 2 में टेबल 2.1 अगर आप देखो तो दैट इज रिलेटिंग टू डेटा ऑफ 60 फैमिलीज, उनका इनकम एंड करस्पॉन्डिंग टू द इनकम लेवल्स उनके कंजम्पशन है। यानी 60 लोगों के पास हम गए, हर एक का उनका इनकम लेवल था। लेट्स से उनका इनकम लेवल 100 है तो उनका कंजम्पशन 75 रुपीज़ था। तो ऐसे करके डेटा कलेक्ट हुए। तो ये उन लोगों के 60 लोगों के डेटा है। अब उस 60 लोगों के डेटा जो है, लेट्स से कि 60 लोगों के डेटा मैंने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। देयर वर 60 पीपल। फर्स्ट पर्सन उसका इनकम था 85, उसका कंजम्पशन लेवल था 70। सेकेंड पर्सन के पास गई, ऐसे करते करते आई वेंट टू 60 पीपल, उनका इनकम लेवल और उनका कंजम्पशन लेवल है। अब क्या किया है उन्होंने, इन 60 फैमिलीज़ को 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया है मतलब उनके इनकम लेवल के बेसिस पे 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 0 to 80, 80 to 100, 100
टू 120, 120 टू 140, ऐसे करते करते 260 तक उन्होंने किया है. सो दिस इज योर इनकम लेवल जो यहाँ पे दिखा रहा है. दिस इज टेबल 2.1 फ्रॉम दामोदर गुजराती. तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये डिवाइड किया गया है. ये इनकम लेवल है. 0 to 80 जितने भी लोग इस 0 to 80 के इनकम लेवल पे आ रहे थे, मतलब जिसका 65 इनकम था, किसी का 70 इनकम था, किसी का 72 इनकम था, किसी का 60 इनकम था, तो उन सबको इस कैटेगरी में डाला है. जिनका इनकम 80 से 100 के बीच था उनको इस कैटेगरी में डाला है. जिनका 100 से 120 उनको इस कैटेगरी में डाला है. तो ऐसे 10 ग्रुप्स बनाए गए हैं. अब उन ग्रुप्स के नीचे उनके करस्पॉन्डिंग कंजम्पशन लेवल लिखा हुआ है. तो ये आपको जो दिखा रहे हैं वो कंजम्पशन लेवल है. लेट्स टेक कि 70 जो ऑन कर रहा था उसका कंजम्पशन लेवल 55 था, तो वो इस कैटेगरी में आएगा, 80 वाले कैटेगरी में, क्योंकि इसका इनकम 70 था, कंजम्पशन 55 था. दूसरा बंदा था जो 65 ऑन कर रहा था और उसका कंजम्पशन 60 था, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा. तीसरा बंदा जो था उसका कंजम्पशन था 75 बट ही वाज स्पेंडिंग 65, तो वो इस कैटेगरी में आएगा. ऐसे तीसरा था जो 80 ऑन कर रहा था एंड स्पेंडिंग 70. लास्ट पर्सन जिसका अर्निंग was let's take it to be 80 only and 75 वो कंजम्पशन कर रहा था. तो ये सारे कंजम्पशन लेवल है उन लोगों के. इनकम लेवल क्या है, सेम 80 कर दिया हमने. कैटेगरी वो 0 to 80 के कैटेगरी में आ रहे हैं, तो 80 उनका इनकम लेवल है और उनका कंजम्पशन वेरी कर रहा है. सो देयर आर इन टोटल 5 पीपल जो 80 से कम थे और उनके करस्पॉन्डिंग 5 है रेस 5 पीपल जो 80 से कम थे या 0 to 80 की कैटेगरी में थे और उनके करस्पॉन्डिंग कंजम्पशन लेवल जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिए. ऐसे ही 80 से 100 के बीच में जितने भी लोग थे जो इनकम 80 से 100 था जिनका, वो 1 2 3 4 5 6 देयर वर 6 पीपल जो 80 से 100 के बीच में थे, उनका इनकम लेवल 80 से 100 के बीच में था और उनके करस्पॉन्डिंग कंजम्पशन लेवल हमने यहाँ पे लिख लिए. तो ये सारे वैल्यू कंजम्पशन लेवल से रिलेटेड है. इधर there are 5 people, इधर there are 6 people, here there are again 5 people, here there are in total 7 people, then here 6 5 7 6 7 इन टोटल अगर आप कर दोगे तो वो 60 people आपको मिलेंगे. दिस इज टोटल 60. अब हम इन चीज़ों को समझते हैं पहले. नाउ 10 वैल्यूज जो आपके ऊपर 80 100 120 140 160 260 तक जो वो 10 वैल्यूज है वो फिक्स्ड इनकम लेवल्स है. इनकम लेवल फिक्स्ड है, कंजम्पशन वेरी कर रहा है, राइट. तो कंजम्पशन अलग अलग है, इनकम फिक्स्ड है. सो यू हैव 10 फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एक्स and their corresponding y values. Now these y values are varying, किधर 5 है, किधर 6 है, किधर कंजम्पशन लेवल 7, मतलब 7 लोगों के साथ कंजम्पशन लेवल है. तो हम क्या करते हैं, नाउ हर एक के जो कंजम्पशन लेवल है देयर इज अ डिफरेंस इन ईच ग्रुप, ईच इनकम ग्रुप में जो ये कंजम्पशन लेवल है, ये जो कंजम्पशन लेवल है, जो डिफरेंस है वो हर एक के ग्रुप में अलग अलग डिफरेंस है, राइट. दिस इज 1 पॉइंट. सेकेंड, करस्पॉन्डिंग टू 80 इनकम द मीन कंजम्पशन क्या हो गया. अब मीन कंजम्पशन की बात करते हैं. ये मेरे को कंजम्पशन लेवल मिल गया. अब मैं क्या बोल रही हूँ कि बाकी सबको छोड़ देते हैं, ठीक है. ये मेरा 80 का इनकम लेवल था, वहाँ पे मुझे 5 लोग मिले जिनका अलग अलग कंजम्पशन लेवल है. अब मैं आपको पूछूंगी कि इन 5 लोगों का मीन कंजम्पशन मेरे को बताओ. तो मीन कंजम्पशन क्या हो जाएगा, मीन टोटल इनका 325 हो रहा है, मीन कंजम्पशन इनका 65 आ रहा है. मीन कंजम्पशन कितना आ रहा है, 65.
बेसिकली मैंने क्या किया, 80 भी छोड़ दो अभी के लिए, लेट्स से 5 लोग हैं, 5 लोगों का कंजम्पशन है 55, 60, 65, 70 एंड 75। मैं आपको बोलती हूँ इनका मीन निकालो, तो दैट इज यू विल टोटल दैम 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 75 डिवाइड बाय 5, तो वो आपको मीन वैल्यू देगा। तो ये मेरा मीन कंजम्पशन है। अब एक चीज क्या आती है, इसको हम कंडीशनल मीन ऑफ वाई क्यों बोलते हैं, जो कि हमें इस वीडियो में समझना है। कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों बोल रहे हैं या कंडीशनल मीन वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, इसको तो मीन ही हमने निकाला, मीन कंजम्पशन ही निकाला। व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज कंडीशनल मीन, क्योंकि वो कंडीशनड है ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हम देख रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू पे। हम क्या देख रहे हैं, जब हम कंडीशनड वैल्यू बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वो इनकम लेवल को, उस 80 इनकम लेवल को कंसिडर कर रहा है, रिगार्ड कर रहा है, उसको छोड़ के नहीं बोल रहा है। वो 80 के, सिर्फ 80 के इनकम लेवल वाले जितने बंदे हैं उनका कंजम्पशन का मेन वैल्यू बोल रहा है। तो वो कंडीशनड है, किसके ऊपर, एक कंडीशन लागू हो गया है कि क्या कंडीशन है कि ये जो कंजम्पशन लेवल सारे हमें मिले हैं, वो जो कंजम्पशन सारे लेवल है वो उन इनकम ग्रुप्स के हैं जिनका इनकम 0 to 80 के बीच में है। तो एक कंडीशन आ गया है, तो इस वजह से हम इसको कंडीशनल मीन वैल्यू ऑफ वाई आई कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैसे ही अगर आप इसका मीन वैल्यू निकालो तो ये 77 आएगा। कैसे, देर आर इन टोटल 6 वैल्यूज, इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 6 करो, यू विल गेट 77। टोटल यहाँ पे दिया है, टोटल डिवाइड बाय 7 करो, सॉरी 6 करो, यहाँ पे टोटल डिवाइड बाय 5, यहाँ पे टोटल डिवाइड बाय 7, तो आपको मीन वैल्यू मिलेगा। डिफरेंस सिर्फ समझना इतना है, कंडीशनड है क्योंकि वो एक्स की वैल्यू पे कंडीशन है। अब आगे समझते हैं कि कंडीशनड वैल्यू हमने इस टेबल से समझ लिया। अब इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है, तो सिंबॉलिकली आप एक्सपेक्टेड y वैल्यू व्हेन द x वैल्यू इज गिवन, तो मेरा एक्सपेक्टेड y वैल्यू व्हेन x वाज 80 क्या था, इनकम वाज 80 क्या था, दैट वाज नथिंग बट 65। दैट मीन्स मेरा मीन वैल्यू वाज 65, मतलब मीन कंजम्पशन लेवल 65 रुपीज़ का है, गिवन दैट इनकम लेवल इज 80। ऐसे इसको हम समझते हैं। सो दिस इज कंडीशनल मीन वैल्यू या कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये हम बहुत आगे रिग्रेशन में देखेंगे कि रिग्रेशन में एक्सपेक्टेड वाई गिवन एक्स ही हम कंसिडर करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ई ऑफ वाई गिवन एक्स एंड ई ऑफ वाई। ये डिफरेंस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहती हूँ, इसको बहुत ज़्यादा लंबा रख के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए शॉर्ट रखना चाहती हूँ कि कंडीशनल मीन वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए। I will give you time to just comment if you have understood conditional mean value। अगर आपको नहीं समझा है और इन डेप्थ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। डू लाइक द वीडियो अगर आपको कंडीशनल मीन वैल्यू समझा है अच्छे से। डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, इकोनोमेट्रिक्स पे अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी। डू लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड कंडीशनल मीन वैल्यू क्या होता है। इस पे आप अपने न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे, एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू, तो कंडीशनल मीन ऑफ वाई बोलते हैं या कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। अब कंडीशनल एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों बोलते हैं, ई ऑफ वाई, ई ऑफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के टर्म पे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज नथिंग बट मीन वैल्यू ऑफ वाई बेसिकली। तो एक्सपेक्टेशन थियोरी अगर आपने की होगी तो आपको पता होगा कि एक्सपेक्टेशंस के टर्म्स में हम उसे ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब है मैं बोल रही हूँ मीन वैल्यू ऑफ
x वेरिएबल, दैट्स इट. तो e ऑफ y गिवन x अगर आपको दिया है तो उसका मतलब है मीन वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं. ठीक है. तो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, डू लाइक, comment if you have any feedback or any doubts, and do share it with your friends and classmates. Thank you for watching.